26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से पूछताछ जारी है। तहव्वुर राणा को फांसी पर लटकाने के लिए एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं कि अब तक तहव्वुर राणा ने जो खुलासे किए हैं वो कैसे उसकी अंत कथा लिखने जा रहे हैं। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने पहले और सबसे बड़े मिशन यानी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत खींच लाने में सफल हो गई और अब एनआईए दूसरे मिशन पर लगी है। और यही मिशन हर भारतीय के लिए महत्व रखता है, क्योंकि यही मिशन 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। अमेरिका से प्रत्यर्पित होने के बाद तहव्वुर राणा 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में है और एनआईए की टीम हर रोज उससे 18 सवाल कर रही है। हर 48 घंटे में तहव्वुर राणा की मेडिकल जांच की जाती है ताकि उसके पास सेहत का कोई बहाना न बचे। 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा को भारत लाया जाता है। उसे एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है, जहां उसने 3 मांगे रखी। सूत्रों के अनुसार राणा ने कुरान की मांग की थी। इस पर उसे कुरान की एक प्रति दी गई। उसे अपने सेल में 5 बार नमाज अदा करते हुए देखा गया। कुरान के अलावा उसने एक पेन और कागज भी मांगा था। उसे केवल सॉफ्ट टिप पेन ही दिया गया है, जिससे वो खुद को नुकसान न पहुंचा सके। सूत्रों की माने तो राणा के साथ एकदम खूंखार आतंकी की तरह से बर्ताव किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो राणा ने दुबई मैन का नाम लिया है, जिसे हमले की पूरी प्लानिंग पता थी। एजेंसी को शक है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान और दुबई के बीच नेटवर्क संभालता था और हमलों की फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट में अहम भूमिका निभा रहा था। इसके बाद से एनआईए 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भूमिका की भी जांच कर रही है। एनआईए मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से दाऊद इब्राहिम की भूमिका के बारे में भी पूछताछ कर रही है। एनआईए राणा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके कनेक्शन पर बारीकी से पड़ताल कर रही है। अपनी जांच को पुख्ता करने के लिए एनआईए ने राणा के नए वॉइस सैंपल को परीक्षण के लिए भेजा है, ताकि हमले के ठीक बाद की गई कॉल से मिलान किया जा सके। क्योंकि पता चला है कि राणा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी करीबी संपर्क था और उसे पाकिस्तानी सेना की वर्दी से खास लगाव था। एनआईए की कोशिश है कि तहव्वुर के परिवार और दोस्तों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। राणा के खिलाफ भारत में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या और आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा चलेगा और इसके लिए उसे मौत की सजा दी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान भारत और अमेरिका दोनों ने स्पष्ट तौर पर मृत्युदंड की सजा को बाहर नहीं रखा है। इंटरनेशनल ट्रीटीज जो भी दो पार्टीज करती हैं वो दोनों पे बाइंडिंग होती हैं। अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली चाह जाएं तो उसमें चेंजेस भी कर सकती हैं फर्दर। ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी को, अगर मान लीजिए हमारा लॉ ऑफ लैंड कहता है कि एक स्पेसिफिक ऑफेंस का पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी है, तो ऑब्वियसली हम ट्रीटी और उन दोनों को एक ऐसा कंपैरेटिव रीड करेंगे कि दोनों चीज़ें उसमें पर्पस सर्व हो सके। अगर पर्पस सर्व नहीं हो रहा होगा तो ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज उस चीज़ को डिस्कस कर सकती हैं लेटर स्टेज पे। इसका भी क्लॉज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में होता है। एनआईए ने राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, उनमें मौत की सजा का भी प्रावधान है। आज तक ब्यूरो। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी को भारत की मांग पर बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जैसे अमेरिका से मुंबई हमले के सूत्रधार तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया, क्या वैसे ही बेल्जियम से इस भगोड़े की भारत वापसी होने वाली है? जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी अदालत में तमाम कानूनी तिकड़म लगाए। प्रत्यर्पण से बचने के लिए एक के बाद एक कानूनी हथकंडे अपनाए।
लेकिन भारत सरकार की अपील और तगड़ी दलील के आगे तहव्वुर राणा का प्लान धरा का धरा रह गया। ट्रंप और मोदी की यारी तहव्वुर राणा पर भारी पड़ी। अब अगला नंबर 13,000 करोड़ के घोटालेबाज मेहुल चोकसी का है। भारत की मांग पर मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी को भारत लाने की पूरी तैयारी है, यानी लूटी गई 13,000 करोड़ की पाई पाई वसूलने की तैयारी है। इंडिया हमें न भेजा जाए। सर्टेनली उसके जो एडवोकेट्स हैं पूरी कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी। एविडेंसेस के बेस पे मुझे लगता है कि वो जरूर आएगा यहाँ पर। घोटालेबाज मेहुल के वकीलों की तरफ से प्रत्यर्पण को लटकाने और भटकाने के लिए मेडिकल ग्राउंड का दांव बेल्जियम कोर्ट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं मेहुल चोकसी ने ब्लड कैंसर की रिपोर्ट पहले ही तैयार करवा ली है। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मेहुल चोकसी चलने फिरने में सक्षम नहीं है। यही रिपोर्ट मेहुल की टीम की तरफ से मुंबई की कोर्ट में दायर की गई थी। भारत की तरफ से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की जाएगी। अच्छी बात यह है कि बेल्जियम और भारत के बीच प्रत्यर्पण की संधि पहले से मौजूद है। दरअसल मेहुल चोकसी के भारत आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के तहत हत्या, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे कई अपराधों के आरोपियों को एक देश से दूसरे देश भेजने पर सहमति है। साल 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने संधि में कुछ बदलाव भी किए थे। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि शातिर मेहुल चोकसी ने भारतीय एजेंसियों को चकमा देने का प्लान बना रखा है, क्योंकि भगोड़े मेहुल ने साल 2018 में एंटीगुआ की नागरिकता ली, लेकिन भारत की नागरिकता छोड़ने पर सस्पेंस है। यही नहीं, मौजूदा वक्त में मेहुल बेल्जियम का निवासी है, फर्जी दस्तावेज के जरिए बेल्जियम में रह रहा है। दावा यही है कि ब्लड कैंसर का इलाज करवा रहा है। अब सवाल यही है, अब की बार मेहुल चोकसी भारत आएगा या एक बार फिर चकमा देने में कामयाब रहेगा? भगोड़े मेहुल को भारत लाना जरूरी है, क्योंकि वो 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड है। मेहुल के साथ साथ घोटाले की स्क्रिप्ट भांजे नीरव और निशल मोदी ने लिखी थी। क्या है पूरा मामला, समझिए। दरअसल मेहुल चोकसी का नाम पहली बार 2018 में सामने आया, जब एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी और निशल मोदी के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया। मेहुल एंड मंडली ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अफसरों के साथ मिलीभगत करके बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। साजिश के तहत फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए बैंक से कर्ज पर रकम लेकर विदेशों में ट्रांसफर की। ठगी का खेल कई सालों तक चलता रहा। मेहुल एंड मंडली ने फर्जीवाड़े से एलओयू की मियाद 1 साल तक दिखाई और महंगे गहनों को आयात किया, जबकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक इनकी अवधि 90 दिन ही हो सकती है, जिसके बाद लोन वापसी जरूरी है। बैंक अफसरों के साथ मिलीभगत करके देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया गया। जनता की गाढ़ी कमाई पर हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने हाथ साफ किया। विदेश भागने के बाद जांच एजेंसियों ने मेहुल एंड मंडली की तमाम संपत्तियां सीज कर दी, लेकिन घोटाले का हिसाब होना बाकी है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मेहुल को लेकर तू मैं शुरू हो गई है। विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि बेल्जियम में मेहुल की गिरफ्तारी से इंसाफ नहीं होगा जब तक मेहुल एंड मंडली की भारत वापसी नहीं होती, घोटाले की एक एक पाई वसूली नहीं जाती, तब तक सरकार पर सवाल उठते रहेंगे।